अस्सलाम वालेकुम। सेंसेशनलिज़म एज एन आइडिया से हम सब वाकिफ़ हैं और कभी ना कभी इससे हम डसे हुए भी हैं। सेंसेशनलिज़म है क्या? सेंसेशनलिज़म सिंपली पुट ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा करते हैं, उनमें एक्साइटमेंट पैदा करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी। यानी जो न्यूज़ है उसका एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है, वो फैक्चुअल होना ज़रूरी नहीं है इतना जितना उसका बिकना ज़रूरी है। यानी आपका और मेरा उसका कंज्यूम करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप न्यूज़ या ख़बर की जगह कोई प्रोडक्ट लगा दें, शैम्पू, गाड़ी, एयर कंडीशनर, यानी वो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस गाड़ी के मैनुअल में या उस शैम्पू की डिस्क्रिप्शन में, उसकी एक्यूरेसी और उसका कितना सही होना वो इतना मैटर नहीं करता जितना उसका बिकना मैटर करता है। और ये होता है और इसमें हमें कोई इतनी कबाहत भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस दौर में हम रह रहे हैं इसमें आइडिया यही है बिजनेसेस का कि उन्होंने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज़ करने हैं, कैपिटलिज्म है। लेकिन ख़बर को भी वैसे ही ट्रीट किया जाए तो हम कहते हैं कि यार ये सेंसेशनलिज्म है। यानी ख़बर को आप पैकेज ऐसे करें कि लोग बस कंज्यूम कर लें, और ये हम गाहे बगाहे हम ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। अभी हमने रीसेंट पास्ट में देखा, ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बट अदरवाइज ऑल्सो। रीसेंट पास्ट में हमने इंडिया पाकिस्तान की जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें देखा कि इंडियन मीडिया ने बहुत सेंसेशनलिज्म फैलाया, वो चीज़ें बोली जो हुई नहीं थी, वो चीज़ें क्लेम की जिनका फैक्चुअली वो करेक्ट नहीं थी, क्योंकि उस वक्त टीआरपीज़ मिल रही थी, यानी प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो रहे थे। अब न्यूज़ मीडिया का इस तरह एक्ट करना जो है वो बिल्कुल टू द नेचर ऑफ द बिज़नेस ऑफ द न्यूज़ मीडिया, ये उसके अगेंस्ट काम करता है। यानी न्यूज़ मीडिया एक तरफ क्लेम करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है टू वर्क इन पब्लिक इंटरेस्ट, और साथ साथ उनका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि उन्होंने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज़ करने हैं। अब ये दो चीज़ें इकट्ठी चल नहीं सकती। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, डाइकॉटमी है, तजाद है। यानी मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैंने लोगों के लिए भी काम करना है और अपना मुनाफा भी मैक्सिमाइज़ करना है। और क्योंकि अब इन टाइम्स में हम रह रहे हैं तो हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यही एक वजह है जिसकी वजह से हम सोशल मीडिया की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि अब चीज़ें कुछ हमारे सामने आने लग गई हैं जिसमें हमारा मीडिया पे ट्रस्ट कम होता जा रहा है, और उसमें सेंसेशनलिज्म एक बहुत छोटा सा रीज़न है। बहुत सारे और रीज़न्स हैं क्योंकि वो बिज़नेस मॉडल ही ऐसा है। दूसरा हमने देखा गाज़ा इज़राइल की वॉर में, उसमें शुरू में ख़बर मिली और बहुत बड़ी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम क्रेडिबल समझते हैं, उन्होंने कहा कि हमें बच्चे हमास वालों ने इनके सर काट दिए और उनको जला दिए। बाद में पता चला ये सच था ही नहीं। बच्चा, एक 10 महीने का बच्चा, वो गन शॉट से फौत हो गया था, जला नहीं था, बेहेड नहीं हुआ था। यहाँ से ग्लोबली एक रियलाइजेशन डेवलप हुई कि ये जिनको हम मेन स्ट्रीम न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्रेडिबल समझते हैं वो उतने क्रेडिबल नहीं हैं। उससे पहले ट्रम्प का इलेक्शन, उसमें एनालिसिस मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको लेगेसी मीडिया कहते हैं, कि बड़ा मुकाबला होएगा, क्लोज, लेकिन वो इतना क्लोज था भी नहीं और ट्रम्प इलेक्शन जीत गया। मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ते थे तो कुछ और लगता था। खैर, बात सेंसेशनलिज्म से कहीं और चली गई। अब सेंसेशनलिज्म की बैकग्राउंड क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कंपटीशन था दो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में जिसकी वजह से जन्म हुआ सेंसेशनलिज्म, और 1890s में जिसको अमेरिकन न्यूज़ मीडियम्स की हिस्ट्री में सबसे कलरफुल पीरियड कहा जाता है। वो उसकी वजह भी यही है क्योंकि उसमें जिस तरह न्यूज़ को डिसेमिनेट किया जाता है उसका सारा जो मेथड है वो बदलना शुरू हो गया था। अखबार ब्लैक एंड वाइट होते थे, अब 1890s में उनमें कलर्स आ गए। जब कलर्स आए तो कार्टून स्ट्रिप्स आ गई। कार्टून्स पहले नहीं होते थे। अब अपने अखबार में, अब हम अखबार कम कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमें क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्टून्स ये नज़र आते हैं। अब इसमें हुआ ये कि फ़ाइनेंशियल सक्सेस के लिए क्या करना पड़ता है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि आपको अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज़ करने। आप
कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं किसी भी बिज़नेस में कि जो आपका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। न्यूज़ मीडियम या न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा कि आपकी व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा, आपकी अखबार की सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा। यूट्यूब के लिए हम कहेंगे व्यूज़ ज़्यादा आ जाएँ, रीट्वीट्स ज़्यादा आ जाएँ, लाइक्स ज़्यादा आ जाएँ। सिमिलरली मेथड यही था कि जितनी सर्कुलेशन बढ़ेगी उतना हमें मुनाफा होएगा। तो ज़्यादा मुनाफा होएगा न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को तो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आएंगे, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स से ही पैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ अगर एडवर्टाइजमेंट्स हम न्यूज़ मीडियम से निकाल दें, मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडियम से, तो वो ऑपरेट नहीं कर सकते। हमें अखबार इस कॉस्ट का नहीं मिलेगा, वो बहुत महंगा मिलेगा अगर एडवर्टाइजमेंट्स ना हो, क्योंकि वहाँ से वो अपनी कॉस्ट कम करते हैं, एक्सपेंसेस मीट करते हैं और हमें सस्ता अखबार मिलता है और टेलीविज़न भी हम सस्ते में देख लेते हैं। अदरवाइज़ एज अ बिज़नेस मॉडल विदाउट एडवर्टाइजमेंट ये चल नहीं सकता। हाँ, ऑनलाइन चलता है जिसमें आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, डोनेशंस देते हैं, उसके मेथड, उसके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। तो एक कंपटीशन शुरू हुआ दो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में। अब जोसेफ पुलित्ज़र का शायद आपने नाम सुना हो। पुलित्ज़र तो आपने यकीनन सुना होगा। पुलित्ज़र अवार्ड भी है। आयरनी इसकी आगे क्या है वो मैं बताता हूँ। अब पुलित्ज़र अवार्ड जो है बाय द वे वो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूज़िक, इससे रिलेटेड अवार्ड मिलता है विद इन यूएस, अमेरिका में। खैर, जोसेफ पुलित्ज़र का ने क्या किया कि अपना अखबार जो था जिसका नाम न्यूयॉर्क वर्ल्ड था, उसकी सर्कुलेशन वो ले गया 300,000 पे, 3 लाख पे, जो कि बहुत बड़ा नंबर था उन टाइम्स पे। और उसने पायनियर किया था आर्ट ऑफ यूजिंग कलर्स इन न्यूज़पेपर्स। कार्टून्स लेके वो आया पहली दफ़ा अखबार में। अब उसमें कार्टून जो था, ये इंटरेस्टिंग बात है, उसमें एक कार्टून था, वो एक बॉल्ड हेडेड टूथलेस ग्रिनिंग बच्चा जिसने लंबा सा आउटफिट पहना हुआ है येलो रंग का, यानी वो बच्चा है लेकिन उसके सर पे बाल नहीं है, दांत टूटा हुआ है, अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, थोड़ा रिपल्सिव सा कैरेक्टर है। और उसको दिखाया भी ऐसे था जिससे उसे जो लोग देखें वो कंटेम्प्ट से थोड़ा देखें। और उस बच्चे को का नाम बन गया येलो किड कैरेक्टर के नाम से। वो डिपिक्ट क्या कर रहा था? वो डिपिक्ट कर रहा था उन लोगों की ज़िंदगी जो न्यूयॉर्क के स्लम्स में और गेटोज़ में रहते हैं, यानी जो गरीब लोग जिन स्लम्स में रहते हैं उन वहाँ रहने वाला ये एक बच्चा है जिस पे ये कॉमिक स्ट्रिप बनी हुई है। अखबार याद रखें, पढ़े लिखे लोग कम थे, अखबार अमीर लोग पढ़ते थे, और जो उमरा थे न्यूयॉर्क के वो अखबार पढ़ते थे और बड़े महजूज़ और अम्यूज़ होते थे इस कॉमिक स्ट्रिप्स को देख के, जिसमें बेसिकली एक स्टार्ट ऑफ सोसाइटी जो बहुत अमीर है, एफ्लुएंट है, वो मजाक उड़ा रही है या मॉक कर रही है उन लोगों का जो स्लम्स में रहते हैं, और उसकी डिपिक्शन या सिंबल के तौर पे वो येलो किड, जैसा मैंने बताया, वो बच्चा जिसको बड़े से येलो कपड़े पहनाए हुए। इसके बाद हुआ ये कि विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट का एक अखबार था न्यूयॉर्क जर्नल, उसने मास्टर किया ये आर्ट और उसने उसी कार्टूनिस्ट को हायर कर लिया जो जोसेफ पुलित्ज़र के लिए काम कर रहा था। क्योंकि कार्टूनिस्ट कॉपीराइट अपना नहीं इस्टेब्लिश कर सका था, तो एक वक्त में दोनों अखबारों में येलो किड के कॉमिक स्ट्रिप्स आ रहे थे। अब कंपटीशन बढ़ गया दोनों में। अनफॉर्चुनेटली विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट का जो न्यूज़पेपर था उसमें जो येलो किड था उसका कैरेक्टर थोड़ा और वायलेंट कर दिया, एट टाइम्स थोड़ा वल्गर भी कर दिया। वजह क्या थी? वजह सिंपल थी कि आपने अट्रैक्ट करना है ज़्यादा रीडर्स को। अब ये कंपटीशन शुरू हो गया। अब हुआ क्या कि आप इस्टेब्लिश ये हुआ कि आप रीडरशिप बढ़ाने के लिए, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी आप मिस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप लोगों को मॉक कर सकते हैं, आप एग्जैजरेशन कर सकते हैं, जो बाय द वे अभी भी हम पाकिस्तान में और अदरवाइज़ भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसको, क्योंकि वो बच्चे ने येलो कपड़े पहने हुए थे तो नाम उसका पड़ गया येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म बन गया, जिसको हम सेंसेशनलिज्म कहते हैं, और अक्सर आपने ये टर्म सुनी होगी कि येलो जर्नलिज्म ना करें या येलो जर्नलिज्म अच्छी बात नहीं है। तो उसकी बैकग्राउंड ये है, और उसमें आयरनी ये थी कि पुलित्ज़र अवार्ड है और जोसेफ पुलित्ज़र का अखबार था जिसने काम शुरू किया। अब देखें, अब उस टाइम ये बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल वैसे थी, हाइंडसाइट और रेट्रोस्पेक्ट में हम देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। देखें, याद रखें, उस टाइम पे लड़कियों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी यूएस में और इंग्लैंड में। यूएस में मिल रही है
1920 में और इंग्लैंड में मिल रही है 1918 में। तो ये एक मेयर कंपटीशन था जिसमें वो बहुत लोग गए और उन्होंने ऐसे टैक्टिक्स यूज़ किए जिसमें आइडिया सिर्फ ये था कि हमने अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज़ करने हैं और उसमें वैल्यूज़ क्या हैं, क्या ठीक है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं है, उसको नहीं देखा गया और वहाँ से सेंसेशनलिज्म और येलो जर्नलिज्म का आगाज़ हुआ। थैंक यू।